नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद शशांक में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है उपन्यास और रचनाओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला पर। चलिए बिना देर किए टॉपिक स्टार्ट किया जाए मित्रों। तो आज ये दूसरा लेक्चर है, तो हम स्टार्ट करते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं। ये प्रश्न यूजीसी नेट, यूपी टेट, सी टेट तथा विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला है। तो बिना देर किए हुए मित्रों हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा मित्रों कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। तो इसका उत्तर है पृथ्वीराज रासो। ये तीसरा इसका सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। बीसल देव रासो के रचयिता का नाम क्या है। तो इसमें जो दिए गए पॉइंट हैं वो हैं चंद्रवरदाई, जगनिक, दलपति विजय, नरपति नाल। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीसल देव रासो के रचयिता का नाम क्या है। तो बीसल देव रासो के रचयिता का नाम जो है मित्रों क्या है, नरपति नाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। हमारा जो 53वां क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले हम। चंदायन किसकी कृति है। चंदायन किसकी कृति है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंदायन किसकी कृति है। और पॉइंट जो दिया गया है मित्रों वो पॉइंट है जायसी, मुल्ला दाऊद, शेख नबी। और चौथा जो पॉइंट है वो है कुतुबन। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है दूसरा, मुल्ला दाऊद। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी रचना जायसी की है। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है ऐसे जो विकल्प में पॉइंट दिए गए हैं उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से सुने और जो पॉइंट दिए गए हैं उन पर भी ध्यान से विचार कीजिएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सी रचना जायसी की है। तो पहला पॉइंट है वो है पद्मावती समय, दूसरा है मृगावती, तीसरा है मधुमालती, चौथा है पद्मावत। अब देखिए यहाँ पे भी आप जो है भ्रमित हो सकते हैं। यहाँ पे पद्मावती समय और पद्मावत दिया गया है, तो इसमें आप भ्रमित मत होइएगा मित्रों। इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जायसी जी की जो रचना है वो होगा चौथा, पद्मावत। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। हमारा जो 55वां क्वेश्चन है वो क्या है, देख लेते हैं। कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है। तो जो दिया गया बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, आधुनिक काल का राम काव्य किसे कहते हैं। तो दिया गया जो विकल्प है मित्रों, विकल्प के जो पॉइंट हैं उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं कि पॉइंट में क्या दिया गया है। तो पहला है जो है रामचरितमानस, दूसरा है साकेत, तीसरा है रामचंद्रिका, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या है मित्रों, हमारा दूसरा विकल्प सही है, साकेत। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो बरवे रामायण, दूसरा है रामचंद्रिका, तीसरा है विनय पत्रिका, चौथा है दोहावली। तो इसमें जो देखेंगे तो बहुत से लोग भ्रमित हो जाएंगे कि हो सकता है कि ये विकल्प सही हो, लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो दिया गया पॉइंट है मित्रों, इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो विकल्प में जो पॉइंट है वो इसका जो सही उत्तर है वो है रामचंद्रिका। ये तुलसीदास जी की रचना नहीं है मित्रों, बहुत ध्यान से देखिएगा। रामचंद्रिका तुलसीदास की रचना नहीं है। तुलसीदास की जो रचना है मित्रों वो है बरवे रामायण, विनय पत्रिका, दोहावली। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन क्या है कि इनमें कौन सी रचना केशव जी की है। तो जो विकल्प में दिए गए पॉइंट है वो पहला पॉइंट है कवि प्रिया, दूसरा है गीतावली, तीसरा है पदावली, चौथा है काव्य निर्णय। तो केशव जी की जो रचना है वो है मित्रों कवि प्रिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है। इनमें से सूरदास जी की रचना कौन सी नहीं है। दिया गया जो विकल्प में पॉइंट है उस पर हम विचार कर लेते हैं। पहला पॉइंट है सूरसागर, दूसरा है उद्धव शतक, तीसरा है साहित्य लहरी, चौथा है सूरसारावली। तो मित्रों इसमें जो दिए गए पॉइंट हैं, इसमें सूरदास की रचना के विषय में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी पहले इनकी रचना है। तो दिए गए पॉइंट में सूरसागर है, सूरसागर सूरदास जी की रचना है। तीसरा जो है साहित्य लहरी, ये भी सूरदास जी की रचना है। चौथा सूरसारावली, ये भी सूरदास जी की रचना है। अब मित्रों हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। सूरदास की रचना कौन सी नहीं है, तो आप लोगों का जो सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा, उद्धव शतक। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम विचार करते हैं मित्रों कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है। तो इसका जो विकल्प में दिए गए पॉइंट है, पहला पॉइंट है साकेत, दूसरा है कामायनी, तीसरा है प्रिय प्रवास, चौथा है लोकायतन। तो इस विकल्प में जो सही आंसर है मित्रों वो है तीसरा, प्रिय प्रवास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत भारती के रचयिता कौन हैं। तो ये इसमें देखते हैं मित्रों कि भारत भारती के रचयिता कौन हैं। दिए गए विकल्प में जो पॉइंट है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि पॉइंट क्या है। पहला है प्रेमचंद, दूसरा है निराला, तीसरा है सुमित्रानंदन पंत, चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो मित्रों इसमें जो हमारा सही आंसर है, राइट आंसर है वो है चौथा, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है। जैनेन्द्र जी द्वारा रचित उपन्यास का नाम आप बताइए। इसमें चारों विकल्प में वो पॉइंट आप बताइएगा। तो इसमें जो दिया गया विकल्प में पॉइंट है वो है पहला पुनर्नवा, दूसरा है परख, तीसरा है सेवा सदन, चौथा है एकदा नैमिषारण्य। तो इसमें मित्रों जो सही ऑप्शन है वो है दूसरा, ये जैनेन्द्र जी द्वारा रचित इनका उपन्यास है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उस पर हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में आया हुआ है। आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है बैंक एग्जाम 2002 में आया हुआ है। तो ठीक है, हम देख लेते हैं क्वेश्चन का विकल्प क्या है। प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तीसरा आंसर सही है मित्रों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था। तो विकल्प में जो दिए गए पॉइंट है उस पर हम विचार कर लेते हैं कि पॉइंट क्या है। हमारा पॉइंट है सदा सुखलाल, दूसरा है गोस्वामी विठलनाथ, तीसरा राजा शिव प्रसाद, चौथा राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है चौथा, राजा लक्ष्मण सिंह ने कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था। तो आप क्या बताएंगे, राजा लक्ष्मण सिंह। बहुत ध्यान से सुनिएगा मित्रों, आप लोगों को आनंद आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। तो हमारा जो विकल्प में दिए गए पॉइंट है वो पॉइंट क्या है। पहला है रीतिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा आदिकाल, चौथा आधुनिक काल। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है मित्रों दूसरा, भक्तिकाल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूरदास के गुरु कौन थे। पहला है रामानंद, दूसरा देवाचार्य, तीसरा रामदास, चौथा वल्लभाचार्य। तो इसमें जो राइट आंसर है मित्रों वो क्या होगा, 65 क्वेश्चनवा का राइट आंसर क्या होगा, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य जी थे।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? पहला इसमें जो पॉइंट दिया गया है इसमें देख लेते हैं कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। तो पहला जो पॉइंट दिया गया है मित्रों वो है खंड काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य, तीसरा महाकाव्य, चौथा है चंपू काव्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा महाकाव्य है। ठीक है, कामायनी को महाकाव्य की संज्ञा प्रदान की गई थी मित्रों। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये भी बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें जो विकल्प में पॉइंट दिया गया है वो पॉइंट है, पहला है बिहारी लाल, दूसरा रसखान जी हैं, तीसरा घनानंद, चौथा सूरदास। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है मित्रों? गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा पहला बिहारी जी ने किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि वापसी किस विधा में रचित है? वापसी किस विधा में रचित है? तो जो दिए विकल्प में दिए गए पॉइंट हैं उस पर विचार करते हैं। पहला है आत्मकथा, दूसरा है कहानी, तीसरा है संस्मरण, चौथा है यात्रावृत्त। तो वापसी किस विधा में रचित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा मित्रों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम चुनिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रदेश के निवासी थे? तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन ये है और वो किस प्रदेश के निवासी थे। तो वो जो विकल्प में दिए गए पॉइंट हैं वो है पहला महाराष्ट्र, दूसरा बिहार, तीसरा हिमाचल, चौथा उत्तराखंड। तो सही उत्तर होगा मित्रों इसका क्या है? दूसरा बिहार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि विद्या की पदावली की भाषा क्या है? विद्या की पदावली की भाषा क्या है मित्रों? क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्या की पदावली की भाषा क्या है? ये क्वेश्चन है। पहला है मैथिली, दूसरा ब्रज भाषा, तीसरा भोजपुरी, चौथा मगही। तो इसमें जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा मैथिली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? इसमें क्वेश्चन में दिया है कि ... को उग्र कहते हैं। इसमें कि किसको उग्र नाम दिया गया है? तो हम विकल्प पे विचार करते हैं। जो विकल्प है पहला रामेश्वर लाल दुबे, दूसरा पांडे बेचन शर्मा, तीसरा नरेश मेहता, चौथा अज्ञे। तो इसमें 71वां का जो सही आंसर होगा वो है पांडे बेचन शर्मा उग्र। दूसरा आंसर सही है मित्रों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं वो है पहला पॉइंट महाराणा प्रताप, दूसरा शिवाजी, तीसरा जय सिंह और चौथा तेज सिंह। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है मित्रों जय सिंह। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या है? शेष कादंबरी के रचयिता हैं। शेष कादंबरी के रचयिता हैं। तो यहाँ जो पहला पॉइंट दिया गया है वो है नरेश मेहता। शेष कादंबरी के रचयिता हैं। पहला पॉइंट जो दिया गया है वो है नरेश मेहता, दूसरा है हजारी प्रसाद, तीसरा बाण भट्ट, चौथा अलका सरावगी। तो इसमें जो राइट आंसर है मित्रों वो है चौथा। शेष कादंबरी के रचयिता हैं अलका सरावगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है मित्रों? आइए हम देखते हैं। विकल्प में जो पॉइंट दिया गया वो पहला पॉइंट है राही मासूम रजा, दूसरा श्रीलाल शुक्ल, तीसरा हरिशंकर परसाई, चौथा शरद जोशी। तो इसमें जो देखिए मित्रों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपके पॉइंट क्लियर होंगे। तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन देख लेते हैं कि ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता हैं। बहुत ध्यान से आप लोग क्वेश्चन देखिएगा कि ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता हैं। जो इसमें विकल्प में दिए गए पॉइंट हैं वो हैं, पहले आगे हम पॉइंट को देख लेते हैं। राम कुमार वर्मा, दूसरा राम वृक्ष वेनीपुरी, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है मित्रों वो है तीसरा जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, ध्रुव स्वामी के रचनाकार कौन है? ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद।
ठीक है मित्रों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कविता क्या है निबंध के रचनाकार हैं। कविता क्या है निबंध के रचनाकार हैं। विकल्प में जो दिए गए पॉइंट हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा बालकृष्ण भट्ट, तीसरा रामचंद्र शुक्ल, चौथा अजीत कुमार। तो मित्रों आप लोग इसमें बता सकते हैं कि कौन सा विकल्प में पॉइंट सही है। तो चलिए हम बता देते हैं कि कौन सा पॉइंट सही है। ये तीसरा सही है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कविता क्या है निबंध के रचनाकार कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार है। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं। विकल्प में जो दिए गए पॉइंट हैं उन पॉइंट को देख लेते हैं। पॉइंट क्या है हमारा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, चौथा हरिऔध जी। तो इसमें जो विकल्प में पॉइंट वो सही है, राइट आंसर है मित्रों, वो है तीसरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं मित्रों कि अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं। पहला जो विकल्प में दिया गया पॉइंट है वो पहला है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा सोहनलाल द्विवेदी, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है मित्रों, तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें ऑप्शन सही है तीसरा। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भिक्षुक कविता के रचयिता हैं। तो दिया गया पॉइंट है, पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा पंत, तीसरा महादेव वर्मा, चौथा निराला। तो इसमें जो दिया गया पॉइंट है वो सही है, राइट आंसर है, वो है चौथा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनका जो दिया गया नेम है वो शॉर्टकट में है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो इनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि पल्लव के रचयिता हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, पल्लव के रचयिता हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन में पॉइंट दिए गए हैं वो है, पहला पॉइंट सुमित्रानंदन पंत, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा महादेव वर्मा। तो मित्रों इसमें जो 81वां का राइट आंसर है वो है सुमित्रानंदन पंत जी हैं। पल्लव की रचयिता कौन है, सुमित्रानंदन पंत। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, चिंतामणि के रचयिता हैं। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा रामचंद्र शुक्ल, चौथा हरिऔध जी हैं। तो 82वां का जो राइट आंसर होगा वो क्या है मित्रों, तीसरा विकल्प, रामचंद्र शुक्ल। अब हम देखते हैं तीसरा 83 क्वेश्चन है। 83 क्वेश्चन क्या है मित्रों, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है। ठीक है, तो इसमें विकल्प में जो पॉइंट है वो देख लेते हैं, सेठ गोविंद दास, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा लक्ष्मी नारायण, चौथा गोविंद वल्लभ पंत। तो इसमें जो राइट आंसर है मित्रों 83 का जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो ये जो कृति है वो जयशंकर प्रसाद जी की है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है मित्रों, तो विकल्प में दिया गया पॉइंट है, सिया राम शरण गुप्त, दूसरा भगवती चरण वर्मा, तीसरा सुभद्रा कुमारी चौहान, चौथा रामधारी सिंह दिनकर। तो इस विकल्प में जो राइट आंसर है 84 का वो है भगवती चरण वर्मा, दूसरा विकल्प सही है मित्रों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। बड़े ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है और इसका विकल्प में जो पॉइंट दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो पहला श्याम सुंदर दास, दूसरा सेठ गोविंद दास, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा राजेंद्र प्रसाद। तो दिए गए विकल्प में जो सही आंसर है वो है राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है मित्रों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य की हैं। तो मित्रों हम देख लेते हैं विकल्प में जो दिया गया पॉइंट है, पहला है कामायनी, दूसरा है साकेत, तीसरा यशोधरा, चौथा है आंसू।
तो 86 का जो राइट आंसर है मित्रों वो है सी यशोधरा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मित्रों आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपके सारे पॉइंट क्लियर हो सकें, क्योंकि ये विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए ठीक है, हम 87 क्वेश्चन देखते हैं। 87 क्वेश्चन क्या है हमारा कि 87 क्वेश्चन जो है मित्रों वो देख लेते हैं। 87 क्वेश्चन क्या है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने अंश अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इस विकल्प में जो दिए गए पॉइंट में राइट आंसर होगा वो है 87 का जयशंकर प्रसाद। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। तो पहला जो विकल्प में दिया गया पॉइंट है वो है देश विशेष से, दूसरा लोक विशेष से, तीसरा क्षेत्र विशेष से और चौथा जाति विशेष से। तो 88 का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो तीसरा पॉइंट सही है, क्षेत्र विशेष से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। दिए गए विकल्प में जो पॉइंट है वो पहला है सूरदास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा कबीरदास, चौथा है केशवदास। तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं इसमें 89 का मित्रों, तो जो राइट आंसर है वो है कबीरदास। ठीक है, और जितने भी दिए गए पॉइंट हैं वो भक्ति शाखा से संबंधित हैं, जैसे सूरदास हुए, तुलसीदास जी हुए और केशवदास जी, ये सब भक्ति शाखा से संबंधित कवि हैं। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, श्रद्धा किस कृति की नायिका हैं। तो देख लेते हैं विकल्प में जो दिए गए पॉइंट हैं वो पॉइंट क्या हैं। पहला है कामायनी, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा रामायण, चौथा साकेत। तो श्रद्धा किस कृति की नायिका हैं, तो इसमें देखते हैं 90 का जो राइट आंसर होगा वो है पहला कामायनी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ये किसकी रचना है आप बता सकते हैं मित्रों। तो हम आपको विकल्प देते हैं तो उसका आप राइट आंसर बताइएगा। तो विकल्प में जो पहला पॉइंट दिया गया है वो पहला है रहीम, दूसरा है कबीरदास, तीसरा रसखान, चौथा बिहारी। तो 91 का जो राइट आंसर होगा वो पहला रहीम दास जी की, ये मतलब इन्होंने इसकी रचना की थी। अब देख लेते हैं 92 का जो क्वेश्चन है मित्रों। क्वेश्चन क्या है पहले हमारा, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। जो दिए गए विकल्प में पॉइंट है, पहला है भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा राम नरेश त्रिपाठी। तो 92 का जो राइट आंसर होगा वो होगा मित्रों पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी में आया हुआ है। ठीक है मित्रों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुंदेले हरबोलों के, क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो क्वेश्चन में जो दिए गए विकल्प हैं उन विकल्पों को देख लेते हैं। विकल्प में क्या है, 93 का पहला जो विकल्प पॉइंट है वो है सत्यनारायण पांडे, दूसरा मैथिली शरण गुप्त, तीसरा सुभद्रा कुमारी चौहान, चौथा महादेवी वर्मा। तो 93 का मित्रों राइट आंसर होगा हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो दिए गए क्वेश्चन में जो 4 पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंट को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है श्याम नारायण पांडे, दूसरा सोहनलाल द्विवेदी, तीसरा बालकृष्ण शर्मा नवीन,
चौथा माखनलाल चतुर्वेदी। तो 94 का जो मित्रों राइट आंसर होगा वो हम देख लेते हैं। तो राइट आंसर क्या है हमारा? चौथा माखनलाल चतुर्वेदी। अब 95 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। पहला है व्यंग्यात्मक, दूसरा है प्रशस्ति परक, तीसरा है श्रृंगारिक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 95 का जो सही राइट आंसर होगा मित्रों वो है प्रशस्ति परक, दूसरा विकल्प सही है। चलिए ठीक है मित्रों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं तो दिए गए विकल्प में जो पॉइंट है वो पहला है पुष्पदंत, दूसरा शलिभद्र सूरी, तीसरा स्वयंभू, चौथा हरिभद्र सूरी। तो दिए गए विकल्प में जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है पुष्पदंत, पहला विकल्प सही है मित्रों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है वो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं। तो दिए गए विकल्प में जो पहला पॉइंट है वो है नूर मोहम्मद, दूसरा जैसी, तीसरा मुल्ला दाऊद, चौथा है कुतुबन। तो 97 का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा तीसरा मुल्ला दाऊद जी हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों? हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं तो इनमें जो दिए गए विकल्प में पॉइंट हैं उसको देख लेते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, दूसरा लल्लू लाल, तीसरा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, चौथा बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? तो इसमें जो राइट आंसर है मित्रों वो है 98 का दूसरा लल्लू लाल। ठीक है मित्रों, अब हम 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। दिया गया विकल्प में जो पॉइंट है वो पहला है सम्मेलन पत्रिका, दूसरा उदंड मार्तंड, तीसरा सरस्वती, चौथा नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो दिए गए विकल्प में जो राइट आंसर होगा मित्रों वो राइट आंसर है हमारा उदंड मार्तंड। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। तो मित्रों क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम है सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, चौथा जयशंकर प्रसाद। तो इसमें जो राइट आंसर है मित्रों वो है चौथा जयशंकर प्रसाद। मित्रों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आप लोगों से ये अपेक्षाएं हैं कि वीडियो आप जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहेंगे और हमारे चैनल को आगे प्रमोट करते रहेंगे, जिससे हम आप लोगों के लिए नए नए क्वेश्चनों की एक सीरीज़ लेकर आते रहेंगे। आप लोगों का टारगेट विशेषांक यूट्यूब चैनल में हिंदी के प्रश्नों के सीरीज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और वीडियो देखने के बाद आप लोगों से प्रमोट भी करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़कर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।